हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज लेके आए 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतिपक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए चलिए नॉन स्टॉप शुरू करते हैं 50 क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, चार वेदों में से कौन सा वेद जादू टोना और वशीकरण से संबंधित है? अथर्ववेद जादू टोना और वशीकरण से संबंधित है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए किसे दिखाया गया है जो उसके संगीत प्रेम को दर्शाता है? सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है जो संगीत प्रेम को दर्शाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें गौरी को विजय प्राप्त हुआ था और यहीं से मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय तुलु वंश से संबंधित थे। ऑप्शन सी सही है। और इनके शासनकाल में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि रहते थे। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? औरंगजेब ने 1675 में गुरु तेग बहादुर को फांसी दी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है? भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है, जिसने 1853 ईस्वी में पहली रेल चलाई थी, जो मुंबई से थाने चली थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर में 1929 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारतीयों के लिए सिल्क रूट किसने शुरू किया था? भारतीयों के लिए सिल्क रूट कनिष्क ने शुरू किया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, आनंद मठ नामक प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? आनंद मठ नामक प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, गार्डन ऑस्टिन। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त फसल कपास की खेती के लिए है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला भारतीय राज्य राजस्थान है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, वायुमंडल की वह परत जहां मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं क्या कहलाती हैं? मौसमी संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, सूर्य की सतह का अनुमानित तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का अनुमानित तापमान
6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कानून के समक्ष समानता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? कानून के समक्ष समानता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, सरकारी आयोग का गठन किस विषय की जांच के लिए किया गया था? सरकारी आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंध विषय की जांच के लिए किया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं, जो संशोधनों द्वारा बढ़कर 12 हो गई हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान की कुल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रस्ताव है? संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, बैरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का बनने में विटामिन के सहायक होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है, जैसे लोहा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, एटम के नाभिक में कौन से कण मौजूद होते हैं? एटम के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मृग तीक्ष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? मृग तीक्ष्णा बनने का मुख्य कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया है? लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण की अपक्रिया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत का वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है?
भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को शुरू होता है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड का पूर्ण रूप नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, विंग ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है? बिरजू महाराज कथक नृत्य शैली से संबंधित हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। ऑप्शन बी सही है। आप सब कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए।